जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी परीक्षा की तैयारी में। बहुत सारे हमारे साथियों का जो है सो कन्फ्यूजन है बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती में, और हमारे वीडियो पे कमेंट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह आपको देखने को मिल रहे हैं। उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है कि क्या होगा 6 to 8 बीएड वालों का, है ना, यानी बीएड वाले बच्चों का क्या होने वाला है आने वाले समय में। परीक्षा में पेपर जो है वह 100 प्रश्नों का होगा कि 150 प्रश्नों का होगा। सिलेबस को लेकर क्या कहा है बीपीएससी के सचिव ने, क्या सिलेबस आखिर होने वाला है, क्या सभी नियोजित शिक्षक उसी पद पर अप्लाई करेंगे जिस पद पर शिक्षक अभ्यर्थी अप्लाई करने वाले हैं, यानी जो सीटें हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में, उस पर क्या नियोजित शिक्षक भी उसी पद के लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे। 2021-23 वाले जो बीएड वाले हैं वो परेशान हैं, जो डीएलएड वाले हैं वो परेशान हैं, वो बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही सटीक जानकारी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेश्चन था कि बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 में 6 to 8 का सीट बहुत कम दिया गया है, यानी 6 to 8 का जो सीट है वह आपको 1745 ही मात्र है, मात्र 1745 सीटों की संख्या 1745 है। अब ऐसे में बीएड वाले क्या करें, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पे मेरे समझ से अभी जो सीटें हैं वह सीटें क्लियर हो चुकी है बीएड में, चूँकि पदवर्ग समिति ने अनुमोदन करके उसे कैबिनेट से स्वीकृत भी करवा लिया है। तो जो सीटें रहने वाली हैं वह 1745 ही रहने वाली। हालांकि 6 to 8 में सीटों की सच्चाई की बात की जाए तो लगभग हर जिले से जो है, हर जिले में लगभग 1700-1800 सीटें, किसी किसी ज़िले में 2000 सीटें भी खाली हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें अभी भी 6 to 8 के शिक्षक नहीं है, या अगर हैं भी तो 1-2 हैं, सभी विषयों के शिक्षक यहाँ पे नहीं है। फिर भी पता नहीं कैसे पदवर्ग समिति ने 1745 सीटों का ही सृजन किया है। अब ये आगे नोटिफिकेशन के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 1745 पर ही आवेदन होने वाला है। और ये जो 6 to 8 की सीटों की सच्चाई की बात हम करें तो लगभग हर एक ज़िले में इतने सीट जो है सो वो क्रिएट किए जा सकते थे। इस पर सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अब बीएड वाले क्या करेंगे, यह जो है सो बहुत ही बीएड वालों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो 6 to 8 पास कर चुके होंगे और बीएड कर रखे हैं उनके साथ बहुत बड़ा छलावा, बहुत बड़ा धोखा है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं वीडियो में कि परीक्षा 100 प्रश्नों का होगा या 150 प्रश्नों का होगा। तो इस पर बीपीएससी के सचिव जो है उन्होंने क्लियर किया है कि 1 to 5 के लिए जो है, 1 to 5 के लिए उन्होंने बोला है कि 100 नंबर का ही हम लोग ला रहे हैं। और 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 ये दो विषय जो है, ये 1 to 5 और 6 to 8, इसमें अब तक संभवतः 100 नंबर की ही बात चल रही है, यानी 100 प्रश्नों का ही बात चल रहा है। और 9, 10 में और 11, 12 में 150 की बात चल रही है, इसमें 150 की बात चल रही है। तो ये क्या होगा नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 1 to 5 और 6 to 8 में 100 प्रश्नों का ही वो परीक्षा होगा, और 9 to 12 तक का 150 प्रश्नों का परीक्षा होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस को लेके कि सिलेबस क्या होगा और कब तक आएगा। तो अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में ही रजनीश कुमार जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उन्होंने बीपीएससी सचिव रवि भूषण का इंटरव्यू लिया था और उसमें सिलेबस संबंधी कुछ सवाल पूछे थे, जिसमें सिलेबस संबंधी सवाल पर उनका जवाब आया था रवि भूषण जी का, बीपीएससी के सचिव का, कि सिलेबस जो है प्रधान शिक्षक से मिलता जुलता रहने वाला है और बहुत जल्द जो है वह पब्लिश कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने समय लिया है 10 मई तक का, तो संभवतः 10 से 15 मई तक जो है सिलेबस आ जाएगा। अगर सिलेबस कब तक आएगा इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो सिलेबस जो है आपका वह 10 से 15 मई तक सिलेबस आ जाने की उम्मीद है। सिलेबस क्या रहेगा तो प्रधान शिक्षक से मिलता जुलता सिलेबस रहेगा, और प्रधान शिक्षक में 75 नंबर का जीके था, 75 नंबर का जीके था, प्लस 75 नंबर जो है वह आपको थे 75 नंबर थे डीएलएड से,
ये प्रधान शिक्षक का, यानी जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसका जो सिलेबस पब्लिश किया गया था उसमें 75 नंबर जीके से थे और 75 नंबर डीएलएड से थे। हालांकि इसमें ये भी बात बोला जा रहा है कि 100 प्रश्न ही रहेंगे 1 to 8 तक में। तो अगर 100 प्रश्न रहते हैं, अगर 100 प्रश्न रहने की बात होगी तो उसमें संभवतः ये भी कहा गया था उनके द्वारा कि इसमें जो है 1 to 5 वाले को हम लोग जनरल स्टडीज़ का पेपर लेने वाले हैं, और 6 to 12 यानी जो विषय शिक्षक हैं उनमें विषय के बारे में भी प्रश्न रहेंगे। तो विषय के बारे में अगर प्रश्न रहेंगे, विषय से भी प्रश्न होंगे, इसके बारे में सिर्फ 6 to लेके 12 तक की बात चल रही है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ते रहें, क्योंकि अब तक की जो बहाली शिक्षकों की हुई है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन डाला जाता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर की वैकेंसी के लिए, टीचर की वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए नेसेसरी होता है। तो कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस जो हैं वह टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रहेंगे 1 to 5 में भी। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज़ के हो सकते हैं। उसका सिलेबस, उसका लेवल क्या होगा 1 to 5 की मैं बात करूँ तो 1 to 5 में प्रधान शिक्षक का जो लेवल था उसमें आपको 1 to 8 क्लास तक का था, यानी 1 से लेके 8वां तक का गणित था, 1 से लेके 8वां तक का विज्ञान था, और उसके बाद आपका जो है 1 से लेके 10 तक का भूगोल था। इस तरीके से उसका नंबरिंग किया हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है उसका। तो सिलेबस क्लियर हो चुका है कि सिलेबस जो है वह आपको अभी आया नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 मई के बीच में आपका सिलेबस आ जाएगा। 10 से 15 मई के बीच में सिलेबस आ जाएगा, और यह जो है सिलेबस लगभग मिलता जुलता होगा प्रधान शिक्षक से रिलेटेड। तो यह अब तक की जो जानकारी है उस पर मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग चलते हैं। बीपीएससी में जो है सो बिहार शिक्षक की जो बहाली होने वाली है उसमें अब सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे सीटें जो है वह सीमित हैं। लगभग 1,78,000 सीटों पर बहाली होनी है। 1,79,000 या 78,000 सीट है, उस पर बहाली होनी है, जिसमें बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, खासकर 6 to 8 वाले, तो 6 to 8 वाले को जो है 1745 सीट ही वहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो वहाँ थोड़ा उन लोग के लिए दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ है कि नियोजित शिक्षक को भी इसमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है, यानी अगर नियोजित शिक्षक को भी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो नियोजित शिक्षक को भी इस परीक्षा को पास करना होगा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा होगी वह समान जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट स्टेट पास हैं, उनसे अलग परीक्षा होगी, उनकी विभागीय परीक्षा होगी। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है, जो बीपीएससी सचिव के द्वारा बताया जा रहा है या जो पदाधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह जो सीधी नियुक्ति है, सीधी नियुक्ति में नियोजित शिक्षकों को भी इसी पोस्ट पर मौका दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सो फॉल्ट है यहाँ पे इस नियमावली में। ये जो आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसमें अगर इसमें जो है ये चीज़ क्लियर नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी 10 साल पढ़ा के 10 साल 12 साल 15 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और अब उनका भी कंपटीशन होगा कहाँ से, नए वाले बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा उनको भी दिक्कत होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को दिक्कत होने वाला है, कुछ परसेंटेज ऐसे टीचर भी होंगे जो अभी पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई आवर में ही होंगे, जैसे बहुत सारे टीचर टीईटी शिक्षक होंगे या जो पुराने शिक्षा मित्र में ही बहाल शिक्षक होंगे, वे भी जो है सो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो भी निकाल सकते हैं, उनमें कैपेसिटी है। लेकिन उनका परसेंटेज जो है वह कम होगा जनरल बच्चों के मुकाबले। तो यहाँ पे जनरल बच्चों का, और जनरल बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि जनरल बच्चों के लिए मान लीजिए 100 सीट में अगर 10%, 20%, 25% भी सीट जो है अगर शिक्षक ले जाते हैं तो 25% बच्चे उधर जो सामान्य बच्चे हैं वो छट जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि नियोजित शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों को या तो आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए या फिर उनकी एक विभागीय परीक्षा करवा दीजिए। आप इनके साथ अगर बैठाएंगे तो शिक्षक अब जो अभ्यर्थी हैं उनको भी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि उनका भी कुछ सीट जो है सो, कुछ परसेंटेज सीट जो है सो नियोजित शिक्षक ले लेंगे। ये थोड़ा सा जो है सो कन्फ्यूजन वाला विषय है। हालांकि इस पर अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन अभी तक जो बातें चल रही हैं उसमें सीधी नियुक्ति की बात चल रही है, और सीधी नियुक्ति जो होता है उसमें सीधी नियुक्ति में सबको समान अवसर मिलेगा, यानी इसमें नियोजित शिक्षकों को भी अवसर मिलने वाला है और जो फ्रेश सीटेड स्टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलने वाला है। तो ये कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो जाएगा अगर ये दोनों मर्ज होते तो। इसमें सरकार से यह गुजारिश होगी कि आप जो है सो या तो विभागीय परीक्षा कर दीजिए नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि उतने ही सीटों में अब 1 to 5 में 85,000 सीट है। 85,000 सीट में भी लगभग
कुछ सीटें जो हैं वह उर्दू वाले के लिए है, कुछ सीटें जो हैं सो बांग्ला दूसरे और होंगे, महिला के लिए आपको रिजर्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है सीटों की संख्या कम हो जाती है और उसमें फिर से आप नियोजित शिक्षकों को भी आप उसी में डाल देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है सो गैदरिंग बढ़ जाएगा और संभवतः जो है सो पास करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या जो है वह कम जाएगी। तो ये एक चीज़ है और कटअप भी हाई चला जाएगा। तो इसके लिए यही अच्छा यहाँ पे यही होगा कि नियोजित शिक्षकों का एक अलग विभागीय परीक्षा हो जाए और फ्रेश बच्चों का सभी सीट जो निकला है, टोटल सीट यदि 1 to 5 का 85,000 सीट है तो 85,000 का 85,000 सीट जो है वो आप दे दीजिए, नए वाले अभ्यर्थियों के लिए आप कर दीजिए और नियोजित शिक्षकों को उन्हीं के सीटों पे आप एग्जाम लेके विभागीय परीक्षा लेके अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको क्या कीजिए, उसमें मर्ज कर दीजिए। इस तरह का जो है सो कुछ नोटिफिकेशन में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हालांकि अब तक यह बातें क्लियर नहीं है, तो अभी लेके यही चलना है कि सीधी नियुक्ति में ही सभी बच्चों को नियोजित शिक्षकों के साथ बैठना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं कि बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है और सभी का कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, पीएच है। जनरल में एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का भी आ जाता है। तो इन सभी का कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से जो है सो कटअप होगा। जनरली बीपीएससी का जो मेन पेपर होता है उसमें 50% 50 से 55% के आसपास जो है वह कटअप जाता है आपको, लेकिन वो होता है मेन, तो इसमें उससे कम भी रहने की संभावना है। ऐसे 40% पासिंग मार्क्स होता है तो 40% लाना अनिवार्य है जनरल बच्चों के लिए और 5% की छूट मिलती है मार्क्स में वो रिजर्वेशन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए नंबर कितना लाना होगा, तो नंबर लाने के लिए आप समझ के रखिए कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ जो है सो वो अच्छा होगा, ठीक ठाक रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे तो कट ऑफ कम भी रह सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और उसके क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करता है। हालांकि मेन बीपीएससी की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टीचिंग जो है सो लाइन है और टीचिंग लाइन में जो है सो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड रहेंगे। साथ ही साथ आपको 1 to 5 के शिक्षकों के लिए आप +2 वाले या 10th वाले लेवल का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, उनको उसी के लेवल में आपको क्वेश्चन पूछना होगा। तो यहाँ पे उतना भी बहुत ज़्यादा जितना बोला जा रहा है उस हिसाब से भी आपको जैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वह नहीं रहने वाला है, लेकिन अब ये आयोग तय करेगा कि क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2021 और 23 सेशन में जो बीएड कर रहे हैं और उनका सीटेट बीटेट या एस्टेट पास है, वो सीटेट बीटेट या एस्टेट पास है, चाहे पेपर 1 में पास हो, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए पेपर 2 में पास हो, या ऊपर वाले जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12 वाले बच्चे और वो पास हैं और अपीयरिंग कैंडिडेट है, यानी बीएड और डीएलएड में जो है वो अभी फाइनल ईयर में है और उनका सीटेट में सिलेक्शन हो रखा है, सीटेट पास है। तो क्या वैसे बच्चों के लिए इस बार बीपीएससी अप्लाई करने का मौका देने वाली है कि नहीं देने वाली है? तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में मांगा है इन्फॉर्मेशन कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो भी वैसे बच्चे जो 2021-23 सेशन में बीएड या डीएलएड कर रहे हैं यानी अपीयरिंग है और उनका सीटेट बीटेट एस्टेट निकला हुआ है, तो उन बच्चों के लिए अब तक फिलहाल कोई प्रावधान या किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि उनको मौका मिलना है कि नहीं मिलना है। हो सकता है अगर नोटिफिकेशन पहले निकल जाए और आपका रिजल्ट बाद में आता है तो आपको नहीं भी मिल सकता है चांस होने का, लेकिन यह डिमांड होना चाहिए सभी बच्चों के द्वारा सरकार तक। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी संघों के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस बात को सरकार तक पहुंचाऊं और आप भी अपने तरफ से अपने एमपी अपने एमएलए के तरफ से या जहां भी हो वहां से आप जो है संपर्क करके आप सरकार तक यह मैसेज दें कि भाई अपीयरिंग वाले को भी मौका मिलना चाहिए जो सीटेट पास कर रखे हैं। चूँकि उन्होंने सीटेट पास कर रखा है और अपीयरिंग है, चूँकि अपीयरिंग वाले बच्चे सीटेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, तो वो जो है वो डिमांड रख सकते हैं कि भाई उनका जो है सो चूँकि उनका परीक्षा जो है सो संभवतः जून जुलाई वगैरह में हो जाना चाहिए। तो जून जुलाई वगैरह में अगर सेशन हो जाता है और बहाली में अगर परीक्षा अगर जून जुलाई के बाद होती है तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार के पास जो है सो आप ज़रूर इस बात को आप आगे बढ़ाइए अपने माध्यम से, सभी लोग अपने अपने माध्यम से आगे बढ़ाइए। मैं कोशिश यही करूँगा कि आप सभी को भी मौका मिले, मैं यही चाहता हूँ कि सभी को मौका मिले, फ्रेश कंपटीशन हो सबके बीच में। तो 21-23 वाले अपीयरिंग वाले भी परेशान ना हो,
आप अपने स्तर से जो है वह अपनी मैसेज को जो है वह सरकार तक पहुंचाने का काम करें, चाहे वो एमपी के थ्रू हो, एमएलए के थ्रू हो, या फिर आप अपने अब जो आपका संगठन है उसके थ्रू हो। संदीप सौरभ जी हैं, सीपीआई एमएलए के विधायक हैं, और वो भी जो है सो इस बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा में जो है सो अपना योगदान दे रहे हैं, अपना मैसेज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे भी मिलकर आप जो है सो अपनी बातों को रखवा सकते हैं। तो ये थे आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।